बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है, अभी कल ही तो खरीदे थे। बाप, और तू समझे नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, लेकिन तेरा ख्याल रखा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला। वो जहां गए थे तो एक कंबल खरीदा था, फिर बदला नहीं। तू मां बाप के बारे में, और यहां बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, भाई तो पिछले महीने भी 5000 दिता सी, तुसी पैसे ना कर दे की हो। मां बाप से हिसाब करते है तू। तिरमिज़ी शरीफ के लफ्ज है, एक सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, और मैंने खुद मेहनत करके कमाए। अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, और मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया, क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया अब्बा किसका है? कहा या रसूलल्लाह मेरा। तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे। मां और बाप ये तो हुस्न है जिंदगी का, ये तो वकार है इंसान का। जब तक मां बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रास्ते सीधे रहेंगे, और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना, सर चकराने लगेगा। याद रखना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों का तो रुख ही उस दिन वाज़ेह होता है जिस दिन आदमी साये से महरूम होता है। अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की मां फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की मां का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती है। उसने कहा मैं बादशाह हूं, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी मां बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। मां और बाप तो तेरी नेमत है भाई। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया, कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूं साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, तो वे की शायद जायज रह गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं। और जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पैगामे निकाह दिया, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहती हूं, हुजूर किसी के पाबंद नहीं। पर मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। यह है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है। तू सारा कुछ क्रॉस कर करके गुजर जाता है। यहां तो हाल यह है कि पालने वाला कोई और साये में बैठने वाला। बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों फल पकन ते आया तो लै गए होर व्यापारी। और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखे नहीं, छोड़े थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है बीबी के हकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और मां का मुकाबला शुरू करा दिया? समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है। उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो मां के कमरे के करीब से गुजर गया है। बीबी को जाके कहता है चल आधा किलो अम्मा को भी दे आ, उसके कौन से दांत है। तो प्लेट में डाल के वो लाई है। तू समझा ही नहीं, तूने गौर ही नहीं किया। बंदा तो वो ठीक नहीं था, नेपोलियन,
اور کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا، توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے کہ تو جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے۔ تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی، یاد رکھیں اور غور کریں۔ ماں اور باپ، اور پھر یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض ہو گئے تو چاہے تو ایک 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ۔ ہاں بے شک، اب یہ حدیث ہے نا تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ گئے کہے یا اللہ بخش دے مرید کو، لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نہ معاف کرنا تو اللہ انہیں اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ اس لیے بلے شاہ سمانی اڈ دیا پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ بھائی یاد رکھو، ماں باپ سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اور ماں باپ کو ٹائم دے، وقت دے، چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھے۔ آپ یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں، صرف مشورہ، مرضی بے شک اپنی کریں، لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ پر اسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی، وہ پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے، والد سے نہیں لینا۔ باپ